हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 1947 में आपका स्वागत है। और आज हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। 12th क्लास का चैप्टर जो 4 है, डिटर्मिनेंट चालू करने वाले हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप मैट्रिक्स पढ़े होइएगा तो उससे बहुत सारा चीज़ जो है इसमें आपको सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब जैसे जैसे आप मैट्रिक्स को जितने भी फार्मूलाज वगैरह बेसिक्स वगैरह जितना भी बताया गया है आपको ऑफलाइन क्लासेज में, उसको ही लेके हम इसमें यूज करेंगे। बहुत सारा टर्म इसका इसमें यूज होगा। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अभी तबीयत तो ऐसे कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास कब चालू होगा। इसकी वजह से मैं क्लास आज से चालू कर रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट में आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। पहले सबसे पहले मान लीजिए सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है कि अगर मान लीजिए कोई लीनियर इक्वेशन दिया रहे और प्लस में कि किसका सॉल्यूशन होगा और किसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई लीनियर इक्वेशन का फॉर्म दिया रहे, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है a1x b1y इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया है c1। एक दूसरा समीकरण दिया हुआ है a2x b2y और यहाँ पे c2 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, जो गुणांक में a1 है, b1 है, c1 है, ये कोई भी एनी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर्स जब हो सकते हैं तो नंबर्स को आपको देखिए यहाँ से a1 लेना है आपको, यहाँ से पहले वाले का b1, इसमें a2, इसमें b2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लेना है, ये जो x और y है तो यहाँ पे x और यहाँ पे y, इसको रिप्रेजेंटेशन का ये तरीका हुआ। और लास्ट में जो रखा हुआ है c1 और c2, इसको हम इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमको क्या करना है। अब आप बोलिए कि सर किसका यूनिक सॉल्यूशन है किसका नहीं है, ये आपको कैसे डिटरमाइन करेंगे, किसका यूनिक सॉल्यूशन है और नॉट। ठीक है, ये कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज याद रखिएगा, अगर इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले नंबर का, ठीक है, तो ये क्या होगा a1 b2 और माइनस करना है, डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा a2 b1। ठीक है, अगर ये जो चीज है, ठीक है, ये सबसे फर्स्ट में 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर नहीं है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन है, यानी ओनली वन सॉल्यूशन है। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाइड करता है तो इसका क्या है, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप कॉपी पे नोट करते चलिएगा, फिर हम बाद में इसको देखेंगे, लेकिन कॉपी पे नोट होना चाहिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क मान लीजिए। तो कहने का मतलब आप समझ गए पहला चीज कि किसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और किसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। अब है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दूसरा होता है कैसे हम लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, कहने का मतलब मान लीजिए, और एक चीज याद रखिएगा, जो डिटर्मिनेंट जो होगा, ठीक है, ये ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही
आप निकाल सकते हैं, दूसरा नहीं निकाल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, से आप मैट्रिक्स में पढ़े होइएगा, AIJ के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब है कहने का मतलब आपको तो पता होगा I इज इक्वल टू क्या होगा, J। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी जितना रो होना चाहिए उतना ही क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। AIJ जो IJ जो है वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब हम थोड़ा और अगर आगे बढ़ते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, अगर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसा मत पढ़िएगा मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए पढ़िएगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मॉड ऑफ ए ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, हम पहले ऑर्डर 2 वाला मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम 3 वाला मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो हेडिंग देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स चलिए देख लेते हैं। हम पढ़ने वाले हैं आज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है A11 A12 A21 A22, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको पता है कि 2/2 का मैट्रिक्स है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको पहले आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका साइन आप याद रखिएगा। तो जब यहाँ पे हम लिखेंगे A11 A12 A21 A22, चलिए उसके बाद क्या करना है हमको, आप एक चीज याद रखिएगा कि जब भी इसका वैल्यू हमको निकालना है तो आपको बोला डायगोनल एलिमेंट का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके और घटा देना है। तो जब सबसे पहले फर्स्ट में कीजिएगा तो A11 और A22, ठीक है फ्रेंड्स, माइनस A21 और A12, यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कहने का मतलब एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। कोई मैट्रिक्स है 2 4 -1 और 2, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अभी मैंने बोला इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 माइनस, यहाँ पे अब इसको कर दीजिए तो -1 × 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 4 जा 4, यानी ये आपका कितना हो जाएगा, 8 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं इस टाइप का, तब आपके कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए जैसे यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन दिए हैं, एग्जाम्पलर जितने हैं NCERT का वो सारे का सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा। x - 1 और यहाँ पे है x।
कहने का मतलब कि जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस इसको सॉल्व करना है तो ए माइनस बी और ए प्लस बी है तो आपको फार्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 ही होगा। फिर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आंसर आपका कितना हो गया 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही सिंपल वे में आप इसको समझ सकते हैं। अब क्या है, थोड़ा मैं अब 3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट पे चलते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3x3 मैट्रिक्स में आपको कैसे क्या करना है ये आपको समझना पड़ेगा। कहने का मतलब कि कोई अगर मैट्रिक्स है ए, मैं थोड़ा मार्कर का साइज छोटा कर लेता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जा रहा है। चलिए, कहने का मतलब जैसे देखिए कोई ए डिटर्मिनेंट है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ A11 A12 ले लेता हूँ, A13, आपको रो कॉलम बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है A21 A22 A23, उसके बाद A31 A32 A33। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो साइन का थोड़ा लोचा होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि साइन का लोचा आपको नहीं हो, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। जैसे कहने का मतलब है, कहाँ गया, हाँ चलिए इसको हटा ही देता हूँ मैं। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। एक चीज याद रखिएगा, कहाँ पे साइन क्या होगा ये आपको याद रखना है। तो देखिए A11 है, तो जब नीचे इसके जो बेस में 1 और 1 है, अगर ये ऐड करने पर सम हो तो आपको प्लस लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, सम संख्या जो होती है, चाहे रुक जाइए, हाँ चलिए, अगर यहाँ पे इवेन आ जाए तो आपको प्लस लिखना है और ऑड आ जाए तो माइनस लिखना है। कहने का मतलब A11 है तो 1 और 1 2 होता है, यानी ये प्लस होगा। फिर A12 2 और 1 3 हो जाएगा ना, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। 3 और 1 4, तो ये प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। इस चीज़ को याद रखना है हमको। क्यों याद रखना है? क्योंकि इसका यूज आने वाला है जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अब कहने का मतलब आप बोलोगे सर एक्सपेंड करना है हमको, तो हम कैसे एक्सपेंड करेंगे? आप किसी के थ्रू आप एक्सपेंड कर सकते हैं, या तो आप कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हो, या तो आप रो के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हो।
कहने का मतलब ये आपका फर्स्ट रो है, सेकेंड, थर्ड, और ऊपर से बात कर लिया जाए तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो पहले मैं फर्स्ट रो के थ्रू इसको क्या करता हूँ, एलोंग R1 एक्सपेंड कर देता हूँ मैं इसको। एक्सपेंड मतलब जैसे उसमें मल्टीप्लाई करता था डायगोनल एलिमेंट का, वैसे ही हम इसमें करने वाले हैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमको एक्सपेंड करना ये A11, सबसे पहले आप लिख लीजिए A11। फिर इस वाले रो में जो है, रो में और इस वाले कॉलम में, जैसे मैट्रिक्स में हम लिखते थे ना, जैसे मान लीजिए कोई है यहाँ पे, कोई मान लीजिए ऐसे करके कोई 9 एलिमेंट है, तो इस वाले को लिखा तो इसको गायब कर दीजिए, इसको गायब कर, तो जो बचा हुआ यही है। तो बचा हुआ ये है, तो क्या बचा हुआ है उसको आपको नोट करना है। तो क्या बचा हुआ है देखिए, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। यहाँ पे A11, अब देखिए क्या लिखिएगा, A22, A23, A31, सॉरी A32 और A33। अब हमको माइनस साइन है, यहाँ देखिए माइनस साइन है, तो हमको दूसरा से माइनस साइन करना है, और A12। अब देखिए, अब आपको बीच वाले लाइन को गायब करना है और ये वाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा, A21, A23, A31, A33, फिर प्लस लास्ट वाला कितना है, A13। अब देखिए इस ये वाला गैप, ये वाला लाइन गैप, और ये वाला लाइन गैप, तो बचा क्या, A21, A22, A31, A32। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको क्या करना है, अब जो पिछला में आपने किया था, इस चीज को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलिए, अब देखिए यहाँ पे A11, जब इसको डायगोनल एलिमेंट को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो A22, A33 और माइनस क्या हो जाएगा, A32, A23। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद माइनस क्या है, A12, इसको भी वैसे ही कर दीजिए मल्टीप्लाई डायगोनल एलिमेंट का, A21, A33 माइनस A31, A23, फिर प्लस A13, A21, A32, A31 और A22। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप किसी के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आपको फार्मूला थोड़ा बहुत ज़्यादा भारी लग रहा होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि ऐसे आपको बहुत भारी लग रहा होगा,
तो चलिए एक क्वेश्चन बना के देखते हैं कितना जल्दी बन जाता है, कितना आसानी से बन जाता है। इसे कहने का मतलब कि एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो वो आप देख सकते हैं। मैं उसी को सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 2 2 4 -1 3 0 4 1 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना आसानी से सॉल्व होता है, सिर्फ आपको प्लस माइनस का चक्कर याद रखना है। ठीक है, तो देखिए हम इसी के लॉन्ग में क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। चलिए वन, अब देखिए इस लाइन को आपको क्या करना है, ख़त्म करना है, और इस लाइन को ख़त्म करना है। ठीक है, तो देखिए जब इसको गुना कीजिएगा तो 3 0 0 -1 में जब 0 से गुना कीजिएगा तो 1 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, तो मैं मिटा देता हूँ। अब ध्यान से इसको देखते चलिएगा। ऊपर वाले को भी मैं मिटा देता हूँ। एक बार में आपको समझ में आनी चाहिए, मैं कोशिश करूँगा। चलिए, अब उसके बाद 1 के बाद 2 है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि माइनस लगेगा 2। 1 2 4 -1 3 0 और यहाँ पे 1 था। ठीक, 2 है तो ये वाली लाइन गायब हो जाएंगी और ये वाला लाइन गायब हो जाएगा। तो क्या बचा, देखिए -1 में 0 से गुना कीजिएगा 0, 4 में 0 से गुना कीजिएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। इसका भी काम खत्म। फिर मैं मिटा देता हूँ, देखिए चलिए अब लास्ट में क्या बचा, प्लस होगा तो 4, फिर अब इस लाइन को ख़त्म और इस लाइन को ख़त्म। तो -1 में 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 होगा, फिर -4 3 जा 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब ये तो सब 0 हो जाएगा, 0 -0 और प्लस। यहाँ देखिए -12 और -1, -13 चौका कितना हो जाएगा, -52। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक जो है आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से और चैप्टर बनाने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे मैं कल आपका सॉल्यूशन भी चैप्टर का करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरा गला में खराश भी बढ़ रहा है, पता है तुम लोगों को कि क्या हो गया मुझे। तो मिलते हैं कल फिर। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।